औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 19 है फॉर क्लास 4th ईयर। आज हमने हदीस रीड करनी है, हदीस नंबर 10। हदीस का टॉपिक है 3 मंजियात, यानी 3 चीज़ें निजात दिलाने वाली और 3 हलाक करने वाली। अन से अबू हुरैरा अन्ना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन 3 मुंजियातुन निजात देने वाली, वा और सलासुन 3 मोहलिकातुन हलाकतें। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें निजात देने वाली हैं और 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं। फाम्मा पस जो अलमुंजियातु निजात देने वाली हैं, फ़तक़्वल्लाहि पस खौफ अल्लाह का, फिस्सिर्रि पोशीदा वल अलानियाती और ज़ाहिर में। बस वो पोशीदा और अलानिया खुदा खौफी है, यानी पोशीदा और अलानिया अल्लाह से डरना। वल कौलु बिल हक़्क़ी और हक बात कहना, फिर रज़ाई खुशी में, वस्साखती और गुस्से में, और खुशी और गुस्से में हक बात कहना। वल कासदू और मियाना रवी फिल गुनाई अमारत में, वल फ़क्री और गरीबी में, और अमारत और गरीबी में या तवंगरी व मुफलसी में इतदाल की राह है। व अम्मा और जो अलमोहलिकातु हलाक करने वाली हैं, फ़हा व पस ख्वाहिश मुत्ताबा उन पैरवी की जाए। 3 हलाकतें नफसानी ख्वाहिश की पैरवी, नंबर 1। व शुहुन मुतान और तमा लालच की बंदगी। व इजाबुल मरई और अपने आप को सबसे अच्छा समझना, बिनफ्सी ही अपने आप को, और अपने आप को सबसे अच्छा समझना। 3 नंबर पे ये वाहिया आशद्दु हुन्ना, और ये शदीद तरीन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें नजात देने वाली हैं और 3 चीज़ें हलाक करने वाली हैं। जो नजात देने वाली हैं पस वो ये है, नंबर 1 है पस वो पोशीदा और अलानिया खुदा खौफी है, और खुशी और गुस्से में हक बात, और तवंगरी व मफलसी यानी अमारत और गुर्बत में इत्तदाल की राह है। और 3 हलाकतें हैं, एक ये है कि नफसानी ख्वाहिश की पैरवी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर तमा लालच की बंदगी, और तीसरे नंबर पे है और अपने आप को सबसे अच्छा समझना, और ये शदीद तरीन है, यानी सबसे ज़्यादा हलाकत में डालने वाली ये बात है। इस हदीस की तशरीह है। इस हदीस पाक में नजात और हलाकत के असबाब यानी वजूहात बताई गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातें नजात देने वाली हैं और 3 बातें तबाह करने वाली हैं, हलाकत में डालने वाली हैं। इंसान को नजात देने वाली बातें ये हैं, नंबर 1 है अल्लाह से डरना, तन्हाई में भी और दूसरे के सामने भी। यही तकवा है जो तमाम नेकियों का सरचश्मा है। फिर है दूसरे नंबर पे नजात देने वाली हक बात कहना, राज़ी होने के आलम में, यानी आप बेशक खुशी में हो या नाराज़गी के वक्त भी हक गोई यानी सच्ची बात के बगैर हक परस्ती मुमकिन नहीं। तीसरे नंबर पे मियाना रवी इख्तियार करना, यानी इत्तदाल की राह इख्तियार करना, ना कम ना ज़्यादा, उसके दरमियान वाली जो राह होती है इसे मियाना रवी कहते हैं। मियाना रवी इख्तियार करना, तवंगरी यानी बहुत अच्छे हालात अमारत या अमीरी में भी और गुर्बत में भी मियाना रवी 1000 दुखों का इलाज है। और इसके बरक्स इंसान को तबाह बर्बाद करने वाली 3 बातें जो हलाकत में डालने वाली वो ये है, नंबर 1 नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग जाना, इसलिए जो शख्स मन मर्जी का बंदा हो जाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे तमा और लालच का बंदा बन जाना, लालच इंसान को अंधा कर देता है, इससे हलाल और हराम की तमीज़ उठ जाती है। तीसरे नंबर पे अपने आप को सबसे अच्छा समझना और मगरूर होके इतराना, जो आदमी खराबी में मुब्तला हो जाता है वो हर शख्स की निगाहों में जलील हो जाता है। ये 3 जो हैं वो है निजात देने वाली, और ये 3 जो बातें हैं वो है हलाकत करने वाली, हलाकत में डालने वाली। अब इसकी जो है तशरीह यहाँ पे टॉपिक वाइज डिटेल से देंगे। वो है जी मुंजियात, यानी निजात दिलाने वाली, इंसान को निजात देने वाली बातों की तफसील है। सबसे पहले अल्लाह से डरना, तन्हाई में भी और
सारी दुनिया के सामने भी, उसको कहते हैं तकवा। इस्लाम में दिल की खास कैफियत का नाम तकवा है, जिसकी बिना पर इंसान में खुदा के हुक्म के मुताबिक नेक अमल की रुग़बत और बुरे काम से शदीद नफ़रत का जज्बा पैदा होता है। यानी नेक काम से मोहब्बत और बुरे काम से नफ़रत का जज्बा पैदा होता है। फिर वो नेक अमाल बजा लाता है और बुरे अमाल से बचता है। तकवा इंसान में हर लम्हे अल्लाह का खौफ पैदा करके बुराई से बाज रखता है। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तकवा की तारीफ़ फरमाइए। तो उन्होंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी खारदार रास्ते में चले हैं? गर्ल्स, ये आपने 9th 10th में ये तकवा के टॉपिक में ये वाक़या पढ़ा हुआ है, तो लाजमी आप इसको करिएगा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी खारदार यानी जो कांटेदार रास्ता होता है उसमें से चले हैं? फरमाया हाँ। फिर पूछा, क्या आप वहाँ से कैसे गुजरते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं अपने कपड़े समेट कर और जिस्म सकेड़ कर चलता हूँ ताकि कोई कांटा ना लग जाए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यही तकवा है। दुनियावी ज़िंदगी एक खारदार जंगल की तरह है। अगर कोई शख्स खुद को गलत राहों से बचाता हुआ गुजर जाए तो वो मुत्तकी है। तकवा को इस्लामी अखलाक में बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। यही वजह है कि कुरान हकीम में हसूल तकवा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इसे दीन इस्लाम की रूह और तमाम नेकियों का मकसूद असली करार दिया है। बस हदीस में पहली चीज़ नजात दिलाने वाली ज़ाहिर और बातिन यानी अंदरूनी और बैरूनी परहेजगारी है। तकवा सिर्फ लोगों को दिखलावे के लिए नहीं बल्कि हकीकी और असल तकवा तन्हाई में तकवा अख्तियार करना है। यानी तन्हाई में भी अल्लाह से डरना। हम ये कहते हैं कि दुनिया सामने तो दुनिया कहेगी क्या ये अल्लाह से नहीं डरता, ये बुरा काम करता है। अकेले में आप सोचेंगे कि हमें कौन सा अल्लाह ताला देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन तन्हाई में अल्लाह से डरना ये सबसे आला किस्म का तकवा है। ये असली तकवा तब होता है जब तन्हाई में भी इंसान अल्लाह से डरे। दूसरे नंबर पे वाला कौलु बिल हक़्क़ी यानी हक बात कहना, सच बात कहना, चाहे आप किसी परेशानी में हो, किसी मुफलसी में हो, किसी खुशी में हो। दूसरी निजात देने वाली बात खुशी और नाखुशी, नाराज़गी और रज़ा की हालत में हमेशा कलमा हक यानी हक सच की बात कहना। हक का लफ्ज़ बिल्कुल बातिल की ज़िद है, यानी कौलो हक से मरा सही सच्ची भली और खुदा लगती के मुताबिक अदल और इंसाफ की बात कहना। इसमें किसी की दुश्मनी और दोस्ती को आड़े नहीं आना चाहिए और ना ही ज़ाती पसंद नापसंद, इनफरादी नाराज़गी और खुशी को दखल होना चाहिए, बल्कि कलमा हक बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक कहना चाहिए। इसका नुकसान अपने दोस्त और रिश्तेदार को हो या फ़ायदा दुश्मन और मुखालिफ को। फिर इसमें अदना और आला और छोटे बड़े की तमीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जाचान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़ज़ल जिहादु कलिमातुल हक़ की इंदा सुल्तानी जाबिरिन, यानी ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ यानी सच्ची बात कहना अफजल तरीन जिहाद है। इसलिए अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया कि हमेशा कौलो हक़ और सच्ची बात कहें, सच्ची गवाही दें। चाचा इस्लामी माशी में कलमा हक़ कहने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं, जो माशी को अखलाकी ज़वाल से बचाने के ज़ामिन होते हैं। इस तरह ख़ुद भी निजात हासिल करते हैं और पूरा माशा भी निजात और फलाह की राह पे गामजन रहता है। फिर है अलकस्दु फिल गिनाई वल फ़क्री। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, माला मानिक तसादा यानी मईशत में इतदाल की राह अपनाने वाला कभी तंगदस्त नहीं होता। इसका तर्जुमा क्या है कि अमीरी में भी और गरीबी में भी इतदाल की राह अख्तियार करना। गिना अमारत में वल फ़क्री और गरीबी में, अलकस्दु इतदाल की राह अख्तियार करना। निजात लाने वाली तीसरी सिर्फ तवंगरी और गुर्बत में इतदाल की राह है। सूरह फुरकान में अबादुर रहमान यानी अल्लाह के बंदों की खूबी बयान की गई है कि अल्लाह के बंदे खर्च करने के मामले में ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बुखल यानी कंजूसी, बल्कि तवाज़ुन और इतदाल की राह पे चलते हैं। गुर्बत और अफलास में कफ़ायत और सब्र से काम लेते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन के नज़दीक गुनाह की राह में खर्च किया जाने वाला हर पैसा इसराफ है, अगरचा बहुत कम ही क्यों ना हो। एक दूसरी चीज़ तब्ज़ीर है, जिसके मानी गैर शरई और गैर इस्लामी अमूर पे खर्च करना, लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ कामों में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना भी इसराफ है। यानी एक बंदा मोमिन तवंगरी में फजूल खर्ची या बुखल से काम नहीं लेता बल्कि मियाना रवि इख्तियार करता है। हदीस में कहा गया है कि माल और दौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों में खर्च करने का हुक्म दिया इनमें बुखल से काम लेना महलक है। हत्ता कि अपने अहले खाना और करबा और अपने नफ्स की जायज़ ज़रूरियात पर भी माल और दौलत खर्च ना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान की अक्लमंदी की अलामत यह है कि खर्च में मियाना रवि इख्तियार की जाए
अलगर्ज दीन इस्लाम का सुनहरी असूल खैरुल अमूरी औसतूहा यानी तमाम अमूर में मियानरवी है। अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलतमंदी मुफलसी दोनों हालतों में इत्तदाल यानी दरमियाना रास्ता अख्तियार करने की तलकीन की है और सियादी मईशत और रोज़ी कहा है। फिर है जी महलकात हलाकत करने वाली बातों की तफसील। नंबर 1 है जी अतबा हुआ यानी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना। महलकात में पहली महलक और तबाह करने वाली बात अतबा हुआ यानी अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करना है। इससे मुराद अपनी शहवात की तस्कीन, अपनी हैवानी जज्बात की तकमील, ख्वाह वो हलाल ज़राए से हो या हराम, जायज़ तरीके से हो या नाजायज़ तरीके से। नफ्स के बंदे को इससे कोई सरोकार नहीं होता और बिल्कुल अपने दिल को खुश करने, अपने नफ्स को खुश करने के पीछे लगा रहता है, चाहे इससे किसी का नुकसान हो या फ़ायदा हो, उसे सिर्फ अपने नफ्स की परवाह होती है और वो इसमें तमाम अखलाकी हदूद और रूहानी ज़ाब्ते तोड़ता है। ना इसे अल्लाह की नाफरमानी की परवाह होती है और ना अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्हीं लोगों के मुतालिक कुरान मजीद की सूरह नाम की 179 में फरमाया गया उलाई का कल अनामा बल हुम अज़ल्लु, ये लोग चुपाइयों की तरह हैं कि बल्कि इनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। कौन लोग? जो अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, वो जानवरों की तरह हैं और इनसे भी ज़्यादा भटकते हुए। ख्वाहिशात नफ्स का बंदा आखिरकार असफल साफिलीन यानी जो सबसे निचला दर्जा है, गिरे हुए बंदे के उनके दर्जे पे पहुंचकर तबाह और बर्बाद होता है। दीन इस्लाम नफ्स की पैरवी के बरक्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म देता है। खुदा और रसूल की इताअत हकीकी ईमान का तकाजा है, जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए पैगाम के ताबे ना हो जाए। उसे फुरकान की आयत नंबर 43 में है, बस नफसानी ख्वाहिश की पैरवी हलाकत की मौजिब है, जबकि इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात का जरिया। दूसरी हलाकत फेज जो बात है वो है दिल की तंगी। कुरान मजीद की सूरह तगाबन की आयत नंबर 16 में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा और अपने माल खर्च करते रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो शख्स अपने दिल की तंगी से महफूज रहा बस ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी शुहा का लफ्ज़ अरबी में बुखल और कंजूसी के लिए इस्तेमाल है, मगर जब इस लफ्ज़ को नफ्स की तरफ मंसूब करके शुह नफ्स कहा जाए तो ये तंग नज़री, तंग दिली, कम हौसलगी और दिल के छोटेपन का मायने हो सकता है। शुह नफ्स का मरीज़ चाहता है कि दुनिया में जो कुछ है सब इसको मिल जाए, किसी को कुछ ना मिले। इसी बिना पे कुरान पाक ने इस बीमारी से बच जाने को फलाह की ज़मानत करार दिया है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुह से बचो क्योंकि शाह ही ने तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया, इसलिए इनको एक दूसरे के खून बहाने और दूसरों की हुर्मतों को अपने लिए हलाल कर लेने पर उकसाया। यानी बुखल कौमों की हलाकत का सबब बन जाता है, क्योंकि बखील और हरीस माल और दौलत की मोहब्बत में हलाल और हराम की तमीज़ भी खो बैठता है और हुसूल माल के लिए जुल्म और सितम पे उतर आता है, जो बलाकर इसे हलाक कर देता है। तीसरी हलाकत है अजब नफ्स यानी अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुद पसंदी में मुबतला होना। हदीस में तीसरी हलाकत इजाबुल मरई बिनफ्सिही, अजब नफ्स की तारीफ खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल के जवाब में नहायत वाज़ेह तौर पर फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी खुद फरेबी और तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने सवाल किया कि आदमी पसंद करता है कि इसके कपड़े अच्छे हों, इसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खुद साहिब जमाल है, यानी खूबसूरत है और जमाल को पसंद करता है। तकब्बर और अदब नफ्स ये है कि आदमी हक का इनकार करे और दूसरों को हकीर समझे, अपने आप को सबसे आला बरतर समझे। इससे मालूम हुआ कि अदब नफ्स की असल हकीकत हक का इनकार, दूसरों को हकीर छोटा समझना है। बाज़ लोग अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं कि इनके लिए ये बावर करना मुश्किल हो जाता है कि जिस बात को वो जानते हैं और मानते हैं कि हक इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है और इनके सिवा कोई और शख्स भी किसी एहतराम या बड़ाई का मुस्तहिक हो सकता है। इनको जो इज़्ज़त और नेमत हासिल होती है इसे अल्लाह का फजल समझने और इसका शुक्रगुजार होने की बजाय इसको अपना पैदाइशी और ख़ानदानी हक समझ बैठते हैं, या इसको अपनी कोशिश और काबिलियत का समर ख्याल करते हैं और फिर इस पर तराते और फ़ख्र करते हैं। ऐसी चीज़ को बाज़ा हदीस में अजाबुल मरअ बिनफ्सिही, आदमी को खुद फरेबी के लफ्ज़ से तबीर किया है। इंसान के लिए तीन बड़ी महलक चीज़ों में से इसको सबसे ज़्यादा महलक शुमार किया गया, जो अपने आप को पसंद करता है और दूसरों को हकीक और छोटा जानता है।
खुलासा इसका क्या है जी? हदीस का लाजम है कि इंसान पहली 3 खसलतें इख्तियार करे ताकि वो एक कामयाब और बामुराद ज़िंदगी बसर कर सके अल्लाह के हुजूर और इसके बंदों के आगे सुरखरू हो। इसके साथ ही ज़रूरी है कि वो दूसरी तीनों खसाइल से बचे जो सरासर घाटे और नुकसान वाली हैं। इनमें गिरफ्तार होकर इंसान कहीं का नहीं रहता।